हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाठक आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है घातांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्सपोनेंट्स की जानकारी, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि एक्सपोनेंट की जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये एक्सपोनेंट जो है वो होता क्या है, घातांक जो है होता क्या है। ठीक है, पहले इसकी समझ हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो घातांक एक ऐसी संक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से यानी कि स्वयं से दो या दो से अधिक बार, ठीक है, दो या दो से अधिक बार गुणा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि ये ऐसी संक्रिया है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी संख्या, कोई भी एक खास संख्या है, उसको लगातार अपने से यानी खुद से वो संख्या जो है वो दो या दो से अधिक बार उसको गुणा किया जाता है। इस प्रोसेस में, इस पूरे संपूर्ण संक्रिया में क्या होती है, कोई एक खास संख्या होती है और उस संख्या को हम लोग लगातार उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, लगातार वो संख्या अपने से खुद से 4 बार गुणा हो जाए, 5 बार हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, लेकिन वो गुणा होगी तो खुद से होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस से, इस पूरे संक्रिया को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं घातांक में क्या क्या चीजें मुख्य हैं, उनको पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे कि गुणा जो हम लोग करते हैं, जो भी संख्या लगातार अपने से गुणा होती जा रही है, तो उस गुणा के क्रम में जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो संख्या लगातार आ रही है, ठीक है, वह संख्या आधार कहलाती है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो एक संख्या हम लोग 7 लेते हैं। ठीक है, अब ये संख्या अपने से यानी 7 जो है 7 से ही गुना हो रही है। ठीक है, बार बार ये क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी? वो जो संख्या है वो खुद उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है 7 की, 7 जो संख्या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो संख्या आ रही है। ठीक है, गुणा के क्रम में आ रही है। तो गुणा के क्रम में जो संख्या जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, आधार करते हैं। यानी ये जो 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है कि किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं, जो संख्या जितनी बार गुणा होती है, ठीक है, वह उस संख्या का घात कहलाती है। तो ये जो संख्या है जो गुणा के क्रम में पुनरावृत्ति जिसकी हो रही वो हो गई आधार, और वो संख्या कितनी बार गुणा हुई है, ठीक है, वो संख्या का एक लिमिटेशन तो होगा, हो सकता है कि 4 बार हो, 7 बार हो, 10 बार हो, 1000 बार गुणा हो। तो जितनी बार वो गुणा हो रही है, तो वो संख्या उसका क्या कहलाती है, आधार कहलाते हैं, सॉरी घात कहलाती है। ठीक है, जैसे जो संख्या 7 है वो बनी आधार, और ये संख्या कितनी बार गुणा हो रही है यहाँ, तो 1 2 3 बार। कितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई, तो 4 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जो 4 बार पुनरावृत्ति, जो 4 बार इसको गुणा किया गया है, ठीक है, वो 4 क्या बनता है, इसको कहते हैं घात। और इसको अगर हम लोग कहें तो सांकेतिक रूप में, ठीक है, यानी ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने ये जो रखा, ये प्रोसेस हमारा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसको हम लोग छोटे रूप में क्या करेंगे, इसको सांकेतिक रूप में एक तरह से ये संकेत हम लोग बना देते हैं कि ये आधार हो गए। यानी यहाँ ये बता रहा है कि ये जो है संख्या आधार जो है वो बार बार गुणा हो रही है, ये इसी की पुनरावृत्ति होगी, यानी 7 जो है 7 से ही गुणा होगा। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग आधार के लिए अगर 8 रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जब भी गुणा करेंगे तो गुणा के क्रम में पुनरावृत्ति किसकी होगी, तो 8 की होगी। 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, ये पुनरावृत्ति होगी। और यहाँ घात बताएगा, मान लिया कि हमने घात रखा 7, तो जो घात है वो घात हमें बताता है कि ये जो 8 जो संख्या वो कितनी बार गुणा होगी, तो ये 8 गुना 8 गुना 8, ये कितनी बार हम लोग ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो गुणा के क्रम में ये कितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये घात से पता चलता है। ठीक है, तो जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है वो घात कहलाएगा, और जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो कहलाएगा आधार। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो
इसमें हमने देखा घातांक जो हमारा चैप्टर है उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि घातांक होता क्या है। तो घातांक एक ऐसी संक्रिया है जिसमें किसी घात को लगातार अपने से यानी कि स्वयं से 2 या 2 से अधिक बार गुणा किया जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से या 2 से ज्यादा बार वो क्या होगी, गुणा होगी। 2 से कितनी बार वो 2 से कितना ज्यादा वो गुणा होगी ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, वो सभी संख्याओं का अलग अलग अपना मापदंड है। ठीक है, तो अब इस गुणा के क्रम में जो संख्या खुद से बार बार जो गुणा हो रही है, 2 बार गुणा हो या 2 से ज्यादा बार कितनी भी बार गुणा हो, तो उस गुणा के क्रम में जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, जो संख्या लगातार बार बार वो अपने आप से गुणा हो रही है, वो संख्या कहलाती है आधार। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा उदाहरण में कि ये 7 जो संख्या है, ये 7 कितनी बार, ये 7 जो है बार बार इसी संख्या 7 जो है खुद से ही अपने आप से वो क्या हो रही है, गुणा हो रही है। और बार बार जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, जो संख्या बार बार खुद से गुणा होते जा रही है, वही संख्या क्या बनती है, आधार। इसको क्या कहेंगे, आधार, सांकेतिक रूप में। ठीक है, तो ये बनी, ये संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हुई वो बनी आधार। और जो संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो कितनी बार वो उसकी पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, उसका एक लिमिटेशन होता है कि 4 बार हो, 10 बार हो, 8 बार हो या 2 बार हो, ठीक है, या 1000 बार हो। तो वो उसका एक लिमिटेशन होता है, सीमित वो होता है, सीमित मात्रा में वो क्या होगा, वो खुद से गुणा होगी। तो वो जितनी बार गुणा हो रही है वो उसका क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा है इस उदाहरण में कि 7 की पुनरावृत्ति हुई तो 7 बनी आधार। ठीक है, 7 जो संख्या वो आधार बनी। और कितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई, तो 1 2 3 4, इस संख्या की 4 बार पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है, तो ये 4 जो बना वो उसका घात बना। ये हुआ सांकेतिक रूप। ठीक है, जो हम लोग घातांक का सांकेतिक रूप हुआ और इसका ये विस्तृत रूप हुआ। ठीक है, ये सांकेतिक, इसको क्या कहेंगे, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक रूप को कहेंगे। और ये हुआ आपका विस्तृत रूप। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अगर सांकेतिक रूप दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 8 का घात 7, घात को हम लोग इंग्लिश में पावर भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 8 का पावर 7 है। ठीक है, यानी 8 को 7 बार पावर मिला है गुणा होने के लिए, कि 8 जो है खुद से कितनी बार वो गुणा होगा, तो 7 बार, ये पावर दिया गया है, ये उसका घात है। ठीक है, तो 8 कितनी बार ये होगा गुणा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हुआ इसका विस्तृत रूप और इसको कहेंगे सांकेतिक रूप। तो इतना मेरे समझ से ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें आपको घातांक से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जाननी है और भी। ठीक है, बस ये तो परिचय था और परिचय आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।